आंतरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता। अध्यात्म साधना में अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगना होता है, तभी दोनों का वर्ण एक जैसा बनता है। इसके लिए सर्वप्रथम धुलाई करनी पड़ती है। कपड़े को बिना धोए रंगा जाए तो काम न चलेगा, वह तेल कीचड़ में डूबा हो तो रंगने के लिए किया गया परिश्रम में व्यर्थ चला जाएगा। रंगाई को साधना और धुलाई को प्रायश्चित कहते हैं। मैले कुचेले गंदे कपड़े जिन्हें किसी का मन देखने, छूने, पहनने को नहीं करता, उन्हें शुद्ध, आकर्षक और पहनने योग्य स्थिति में बदल देना धोबी का काम है। स्थिति को श्रेय में बदल देने का चमत्कार धोबी का हाथ ही कर दिखाता है। यह कार्य प्रायश्चित प्रक्रिया का है। वह मनुष्यों की गिरी गंदी जीवन स्थिति का कायाकल्प जैसा परिवर्तन करती है और देखते देखते उच्च भूमिका में पहुंचा देती है। धोबी कपड़े को गर्म पानी में डालता है, उसका मैल फुलाता है, साबुन से गंदगी को काटता है, पीटता है, धोता है, सुखाता है। इसके बाद कलफ लगाकर इस्त्री कर देता है। इतने क्रियाकलाप में होकर गुजर जाने पर गंदा पुराना मैला कपड़ा नए से भी अधिक आकर्षक बन जाता है। प्रायश्चित में ठीक यही सब करना होता है। अपने गुण, कर्म और स्वभाव की मलिनताओं को समझना, इस जीवन में किए हुए पापों को स्मरण करना, उनके लिए दुखी होना और ये सब छोड़ने के लिए प्रबल तड़पन का उत्पन्न होना, यही गर्म पानी में कपड़े को डालना है। दबे हुए छिपे हुए मैल को फुलाकर स्पष्ट कर देना, अपनी जो बुराइयां, पाप कृत्यां छिपा कर रखी थी उन्हें प्रकट कर देना, मन में दुराव की कोई गांठ न रखना, भीतर बाहर से एक सा हो जाना, यह मैल का फुलाना है। आज की स्थिति में सर्वसाधारण के सम्मुख अपने दुष्चरित्र प्रकट कर सकने का साहस न होता हो तो कम से कम एक शोधक मार्गदर्शक के सम्मुख तो सब कुछ कह ही देना चाहिए। पाप का प्रकटीकरण पाप को हल्का करता है और चित्त पर से भारीपन का बोझ उतारता है। साबुन लगाना भावी जीवन के रीति नीति निर्धारण करता है। प्रायश्चित की सार्थकता तभी है जब पिछली गतिविधियों को बदलकर श्रेष्ठता के पथ पर चलने का निश्चय हो। यह निश्चय ही साबुन है। स्थूल साबुन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे इस योग्य समझा जाए, जिसके सामने पाप प्रकट किए जाएं और जिसके परामर्श से प्रायश्चित विधान का निश्चय किया जाए। लकड़ी से पिटाई, पानी में धुलाई प्रायश्चित की तपस्या है, जिसे पिछली भूलों के दंड स्वरूप स्वेच्छापूर्वक किया जाता है। शारीरिक और मानसिक सुविधाओं से कुछ समय के लिए अपने को वंचित कर देना, यही तप कहलाता है। किस कर्म के लिए किस स्थिति के व्यक्ति को क्या तपस्या करनी चाहिए, यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। इसका निर्णय किसी तत्वज्ञानी से ही कराना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थिति के व्यक्तियों के लिए ही दुष्कर्म की गरिमा भारी हल्की होती है। दंड के लिए भी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। यह निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए, वरन किसी तत्वज्ञानी से ही कराना चाहिए। कलप करना, स्त्री करना, यह है कि जो क्षति समाज को पहुंचाई है उसकी पूर्ति के लिए दान, त्याग जैसा कार्य या अपने जैसे स्थिति हो उसके अनुसार पुण्य परमार्थ के कार्य किए जाएं। इससे उस ऋण से मुक्ति मिलती है जो अनीति द्वारा अपहरण करके अपने सिर पर एकत्र किया था, जो कभी न कभी ब्याज समेत चुकाना ही पड़ता है। अच्छा यही है कि उसे ईमानदारी और स्वेच्छापूर्वक इसी जन्म में चुका दिया जाए। कलप लगाना यही है। लोहा करने का अर्थ है भावी जीवन में रीति नीति का व्यवस्था पूर्वक निर्धारण। इसमें सोचने का ढंग, दृष्टिकोण बदलना और कार्य पद्धति का हेर फेर, ये दोनों ही बातें सम्मिलित हैं। शरीर की क्रियाएं बदलें, मन न बदले तो भी काम नहीं चलेगा, और मन बदल जाए, शरीर वही है, कर्म करता रहे तो भी यह विडंबना ही है। दोनों की परिवर्तित स्थिति भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करती है और जिस पर चलने का सुदृढ़ निश्चय किया जाता है उसी की सार्थकता है। प्रायश्चित का आरंभिक जीवन शोधन की तड़प से आरंभ होता है, मध्य में शोधनात्मक क्रिया से कृत्य करना पड़ता है और अंत में भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करने के रूप में उसकी पूर्णाहुति करनी पड़ती है। सर्वांगीण प्रायश्चित की यही समग्र प्रक्रिया है। दुष्कर्मों से अपने अंतःकरण को, विचार संस्थान को तथा कार्यक्रमों को जिस प्रकार दुष्प्रवृत्तियों से भर दिया गया था, उसी साहस और प्रयास के साथ इन तीनों संस्थानों के परिमार्जन, परिशोधन और परिष्कार की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहा गया है। पाप कर्मों से समाज को क्षति पहुंचती है। सामान्य मर्यादा
प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है, लोक परंपराएं नष्ट होती है, अनेकों को कुमार्ग पर चलने के लिए अनुकरण का उत्साह मिलता है, उन्हें क्षति पहुंचती है, वे विलाप करते हैं और उससे वातावरण विक्षुब्ध होकर सार्वजनिक सुख शांति के लिए संकट उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें देखते हुए समझा जा सकता है कि जिसे पाप कर्म द्वारा क्षति पहुंचाई गई, अकेले उसी की हानि नहीं हुई, प्रकारांतर से हम सारे समाज को क्षति पहुंची है। विराट ब्रह्म को विश्व मानव को ही परमात्मा कहा गया है, अतः यह एक प्रकार से सीधा परमात्मा पर आक्रमण करना, उसे आघात पहुंचाना और रुष्ट करना हुआ। अपराध भले ही व्यक्ति या समाज के प्रति किए गए हों, उनका आघात सीधे ईश्वर के शरीर पर पड़ता है और उससे तिलमिलाने वाले कभी सुखी नहीं रहते। प्रायश्चित विधानों के अगणित उल्लेख कथा पुराणों में भरे पड़े हैं। शंख और लिखित दो भाई थे, एक ने दूसरे के बगीचे से बिना पूछे फल खा लिया। यह चोरी हुई। उन्होंने राजा के पास जाकर आग्रहपूर्वक दंड व्यवस्था कराई और उसे भुगता। विलोमंगल ने कुदृष्टि रखने वाली आँखों को ही नष्ट कर दिया। इस पर वे सूरदास बने। सती ने शिव जी का आदेश नहीं माना और वे बिना बुलाए पितृगृह चली गई। भूल समझ में आने पर उनने आत्मदाह कर लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी यह भूल स्वीकार की कि उनने अपने पुत्रों को अनीति से रोकने में आवश्यक कड़ाई नहीं बरती और महाभारत का विनाश उत्पन्न हो गया। दोनों ने प्रायश्चित करने की ठानी और वे मरण पर्यंत वनवास में रहकर तपश्चर्या करते रहे। कुंती ने भी अपने भूलें स्वीकार करने की और वे भी धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा करने के लिए उन्हीं के साथ बन गईं। भूलें मात्र कौरवों की ही नहीं थी, उसमें जुआ खेलने और पत्नी को दांव पर लगाने जैसे अनेक दोष पांडवों के भी थे। अस्तु कुंती को भी हिमालय में शीत के से गलकर प्राण त्यागने का प्रायश्चित विधान अपनाना पड़ा। भीष्म सरसैया पर पड़े थे, उन्होंने मृत्यु को टाल दिया और उसी कष्टकर स्थिति को देर तक सहन करते रहे ताकि अनीति समर्थन के पाप का प्रायश्चित संभव हो सके। वाल्मीकि पहले डाकू थे, पीछे ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चले। इस परिवर्तन वेला में उनने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तप साधना को आवश्यक समझा। वर्णन है कि वे अविचल साधना में बैठ गए, उनके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया। ब्रह्मा जी ने आकर दीमक छुड़ाई और पाप मुक्ति का वरदान दिया। इसी घटना के आधार पर उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि संस्कृत में दीमक को कहते हैं। ऐसी ही कथा सुकन्या की है। उसने महर्षि च्यवन के तप संलग्न शरीर पर जमी हुई मिट्टी को मात्र टीला समझा और उसमें चमकती आँखों को कोई अद्भुत वस्तु समझने के कारण आँखों वाले छिद्रों में लकड़ी डाली तो आँखें फूट गई और रक्त बहने लगा। सुकन्या को जब इस अनर्थ का पता लगा कि उसकी भूल से कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई और जब इसका अनुमान लगाया तो निश्चय किया कि वह ऋषि की सेवा आजीवन करेगी और अपनी आँखों का ही नहीं पूरे शरीर का लाभ उन्हें देगी। आग्रहपूर्वक सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी बनी और उसके इस प्रायश्चित तप से न केवल च्यवन ऋषि को आरोग्य प्राप्त हुआ वरन सुकन्या का यश भी अमर हो गया। अंगुलीमाल ने चोरी डाके से मुख मोड़कर बुद्ध की शरणागति प्राप्त की, साथ ही प्रायश्चित स्वरूप दुष्कृत्यों से कमाया धन धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। आम्रपाली भी इसी राह पर चली। भक्ति मार्ग पर चलने के निश्चय के साथ ही उसने न केवल वेश्यावृत्ति छोड़ी वरन उस आधार पर कमाई हुई विपुल संपदा भी बौद्ध विहारों के लिए दान कर दी। ऐसा ही प्रसंग पिंगला वेश्या का है। उसने भी भक्ति मार्ग अपनाने के साथ साथ जीवन परिवर्तन की वास्तविकता सिद्ध करने के रूप में प्रायश्चित किया था और अपना उपार्जन सत्कर्म में लगाया था। सम्राट अशोक ने भी यही किया था। उन्हें चंड कहा जाता था। चंड अर्थात क्रोधी। जब मुड़े बदले तो उन्हें साधु की तरह निर्वाह रीति अपनाई और अपने समस्त राज्य संपदा बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य में लगा दिया। कुमारिल भट्ट ने प्रायश्चित स्वरूप ही अपने शरीर को अग्निध्रुव में नष्ट कर दिया था। इतने कठोर पश्चाताप प्रायश्चित तो इन दिनों नहीं बन सकते, पर फिर बने भी तो आत्मत्रास की वैसी उपयोगिता अब नहीं मानी जाती जैसे कि पूर्वकाल में मानी जाती थी। कल्प साधना में जहाँ पापों के प्रायश्चित की प्रखरता है
वहाँ आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य संतुलन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, भविष्य निर्धारण एवं आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होने जैसे अनेक अतिरिक्त लाभ भी हैं। इसलिए उच्च स्तरीय साधना मार्ग पर चलने वालों को इस कठोर परंतु फलदायी साधना के लिए परामर्श दिया जाता है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की